आज की वीडियो में मैं एक थ्योरी डिस्कस करने लगा हूँ और मैं पूरी रात से यही थ्योरी सोचता रहा हूँ। मैं इंटरनेट पे देख रहा कई दिनों से लोग बात कर रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका ये वाला रियल नहीं है और फिर मेरे अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ने लग गए और मैंने एक थ्योरी बनाई है जिसके हिसाब से ये कैप्टन अमेरिका ना सिर्फ नकली है बल्कि ये कैप्टन अमेरिका है ही नहीं। तो तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले हमें 4 टीजर देखने को मिले थे एक एक करके, जो कि मूवीज के साथ चलते थे हर हफ्ते। एक हमें वकांडा फॉरएवर का देखने को मिला था, एक हमें एक्समैन का देखने को मिला था, एक हमें थॉर का देखने को मिला था और एक हमें कैप्टन अमेरिका का देखने को मिला था। अब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला था कि कैप्टन अमेरिका वो आता है सूट से और पूरा एकदम जवान है, क्लीन शेव है, जैक्ड है पूरा, और उसका एक बच्चा भी हो गया और वो बच्चे को देख रहा है, अपना सूट रख रहा है और वो टीजर खत्म हो जाता है। और ये सूट वही था जो कि ये एंड गेम के एंड पे पहनता है जब ये सारे स्टोन्स लौटाने जा रहा होता है। हमें एक लीक क्लिप देखने को मिला, हमें एक पोस्टर देखने को मिला, हमें एक टीजर देखने को मिला। इन तीनों के अंदर जो एक चीज कॉमन है वो है कि कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिला है। उसकी लुक क्या है कि वो दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल लंबे हैं, कुछ फोटोज में वो टी शर्ट में है, इसमें जर्सी में, जैकेट में है और उसके पास म्योनियर है। सम पीपल आर सेइंग दैट ही इज नोमैड मतलब कि वो हाइड्रा का एजेंट है। सम आर सेइंग दैट ही इज नॉट इवन कैप्टन अमेरिका। सम आर सेइंग कि ये हमारे वाला ही है। अब मेरा ये मानना है कि ये हमारे वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है। अब उसकी रीजन क्या है कि हम टीजर की टाइमलाइन के हिसाब से सेटअप करते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी कि मूवी शुरू ऐसे हो सकती है कि थॉर की और डूम्सडे की फाइट हो जिसमें थॉर काफी हैवीली डैमेज हो जाए और उसके बाद वो स्पेस में, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को मिला था, वो फैंटास्टिक फोर को मिलता है। जैसे वो हमारे यूनिवर्स में एंटर हुए थंडरबोल्ट्स के एंड पे, उन्हें रास्ते में थॉर भी मिलता है। टीजर के हिसाब से हमें दिखाया जाता है कि जब फैंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट से मिलती है तो थॉर उनके साथ ही उतरता है और वो उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ये है वो है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो पूरा समझा रहे हैं उन्हें, वहां पे कैप्टन अमेरिका मौजूद है। कैसे? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि टीजर के एंड में जो हमें शॉट दिखाया जाता है उसके अंदर कैप्टन अमेरिका फैंटास्टिक फोर की शिप पे थॉर से मिलता है। सो आई थिंक दैट कि जब फैंटास्टिक फोर थॉर को पिकअप करते हैं स्पेस से तो वहां पे ये कैप्टन अमेरिका मौजूद होता है। अब तुम एक बड़े मजे की चीज देखो कि ना हमें उधर कैप्टन अमेरिका उधर से उतरना नजर आया और ना हमें उस पूरे मीटअप में नजर आता है। अब एक काफी सादी सी चीज है, एक विजुअल लैंग्वेज में, एक सिनेमाटोग्राफी की टेक्निक है कि आप कभी भी अपना फोकल पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हो और इस टीजर में हमें नजर आता है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक दैट मार्वल इज प्लेइंग इट्स क्लासिक गेम। शॉर्ट्स के कुछ एलिमेंट को हाइड कर देता है या वो ऐड कर देता है जो कि मूवी में नहीं होते। आई थिंक दैट कैप्टन अमेरिका इज प्रेजेंट है, वो वहां पे दरमियान में मौजूद है, वो इसीलिए हमें वो पॉइंट काफी ज्यादा एम्प्टी नजर आ रहा है। अब जहां तक दूसरा पॉइंट आता है कि ये कैप्टन अमेरिका असली नकली वाला क्या चक्कर है, तो आई थिंक दैट कि ये कैप्टन अमेरिका फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को बिलोंग करता है। देखो मेरे लिए तो ये कंफर्म है कि ये हमारे वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव के इसके बाल लंबे हैं जो कि हमारे वाले के नहीं है, इसकी दाढ़ी बड़ी है जो कि हमारे वाले की नहीं है, इसकी आंखों का कलर भी और है जो हमारे वाले का नहीं है। सो आई थिंक दैट इट्स अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कैप्टन अमेरिका जो कि या तो फैंटास्टिक फोर को भी कहीं से मिला है या उन्हीं के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि ये कैप्टन अमेरिका है ही नहीं, वो ये है कि इट माइट बी लोकी। चलो मैं तुम्हें एक डिफरेंट जगह लेके चलता हूँ। लोकी सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि लोकी तमाम टाइमलाइंस को अपने हाथ में पकड़ के बैठा है, उसी की वजह से वो पूरा जो एक ट्री बनता है कि वो तमाम टाइमलाइंस को चला रहा है। एंड आई थिंक दैट व्हाट हैपेंड इज के लोकी जाता है कैप्टन अमेरिका के पास, उससे बात करता है कि यार यू हैव टू जॉइन मी, हम एक फाइट करने लगे हैं, हमारे यूनिवर्स का सवाल है, यू हैव टू बी प्रेजेंट। यहाँ पे जो हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं अपना पार्ट प्ले कर चुका, आई हैव फॉट फॉर दिस यूनिवर्स, आई हैव फॉट फॉर ऑल ऑफ योर लाइव्स, फॉर माय होल लाइफ, और अब मैं इस लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, जो कि एक ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। और लोकी डिसाइड करता है कि मैं इसको खुद ही हेल्प करूंगा। सो व्हाट ही डज इज के जो कि लोकी की क्लासिक टेक्निक है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है किसी और एवतार में। सो आई थिंक लोकी कैप्टन अमेरिका का एवतार लेके इनके साथ फिट इन हो जाता है कि भाई मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ और मैं ही स्टीव रॉजर्स हूँ। यहाँ पे तुम्हारा सवाल बनता है कि भाई लोकी तो वर्दी है ही नहीं, वो म्योनियर कैसे पकड़ पा रहा है। सो आई थिंक दैट के लोकी इज वर्दी नाउ, कंसीडरिंग के जो चीजें इसने सीजन 2 के एंड पे की थी। सीजन 2 के एंड पे आई थिंक जिस टाइम उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब मुझे ही जाना पड़ेगा उधर सीट पे बैठने के लिए,
ही बिकेम वर्दी ऑफ द म्योनियर, क्योंकि उस टाइम पे लोकी हर चीज अपनी सैक्रिफाइस कर चुका था, कोई ग्रज नहीं रखता था दिल में और वो किसी किस्म के नेगेटिव इंटेंशन उसके दिमाग में नहीं थे। और ये चीज तभी होती है जब आप किसी को लेकर छोटा सा भी ग्रज रखते हो, जैसे जैसे कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के साथ एक झूठ उसने रखा हुआ था विंटर सोल्जर वाला, कि उसने उसके पेरेंट्स की मौत का उसको नहीं पता, और यही वजह थी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड पे भी कैप्टन अमेरिका उसको उठा नहीं पता था, क्योंकि ये एक पॉइंट था, ये एक चीज थी जो कि उसको वर्दी होने से छुपा रही थी, बचा रही थी, कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से एक सच छुपाया हुआ था। और जैसे ही उसने सिविल वॉर के एंड पे वो सच भी बता दिया और उनके दरमियान अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो छुपा ना हो, कैप्टन अमेरिका बिकेम वर्दी ऑफ द म्योनियर। सो इट्स अ वेरी वाइड थ्योरी, और मुझे इसके चांसेस तो कम ही लगते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि ये कैप्टन अमेरिका किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करता है। बाकी तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, तुम्हें थ्योरी कैसी लगी या तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी इसके बारे में है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू हियर देम। तो ये 2 वीडियोस मैंने धूमसे पे बनाई है, तुम देख सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।